Assalamu alaikum dear students of class 7. Today we will read the second lesson of unit number 3 of New Oxford Modern English, book 7. So open your books from page number 39. Here is a poem titled as The Naming of Cats, बिल्लियों के नाम रखना. This poem is written by T.S. Eliot, and in this poem the poet is thinking about the naming of his pet cat. पोइट काफ़ी कंफ्यूज है कि उसको अपनी कैट का क्या नेम रखना चाहिए, तो उसकी जो भी उस टाइम पे उसकी थिंकिंग थी, उसके माइंड में जो भी बातें आ रही थी वो उसने इस पोएम में जो है एक्सप्रेस कर दी हैं. तो देखते हैं वो क्या कहता है. द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर. बिल्लियों के नाम रखना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है. इट इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स. ये आपकी छुट्टी के दिन के किसी खेल की तरह नहीं है. यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हेटर. आप शुरू में शायद सोचें कि मैं ये नीम पागल इंसान हूँ. When I tell you a cat must have 3 different names, जब मैं आपको बताऊंगा कि बिल्लियों के 3 मुख्तलिफ किस्म के नाम होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले there is a name that the family use daily. सबसे पहले तो एक ऐसा नाम जो कि घर वाले जो है या आपका खानदान जो है वो उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आता है. such as Peter, Augustus, Alonzo और James, such as Victor और Jonathan, George और Bill Bailey. तो ये सारे नेम्स हैं जो वो कहता है कि जो शायद फैमिली वाले जो यूज़ कर सकते हैं. All of them sensible एवरीडे नेम्स. ये तमाम के तमाम नाम जो हैं वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सेंसिबल नेम्स हैं. देयर आर फैंसियर नेम्स इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर. कुछ यहाँ पे फैंसियर नेम्स भी हैं, मीन्स के मॉडर्न कुछ नेम भी हैं कि जो आपके ख्याल में बोलने में शायद कुछ मीठी साउंड देते हो, स्वीट साउंड देते हो. सम फॉर द जेंटलमैन, सम फॉर द डैम्स. कुछ जो होते हैं वो जेंटलमैन मीन्स के आदमियों के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डेम्स मीन के औरतों के लिए होते हैं. डेम्स जो वर्ड है वो इनफेक्ट यूके का लंदन का एक रॉयल फैमिली थी, उसका एक ग्रुप था जिनको कि डेम्स कहा जाता था. तो उससे रिजेंबल करके उन्होंने कहा है कि शाही खवातीन के जो नेम हो सकते हैं सच एज प्लेटो, एडमीटस, इलेक्ट्रा, डिमीटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम. लेकिन ये सब के सब भी रोजमर्रा में इस्तेमाल में होने वाले सेंसिबल नेम्स हैं. बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर. लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक बिल्ली को एक ऐसे नाम की जरूरत होती है जो कि खास होता है. अ नेम दैट्स पिक्यूलियर एंड मोर डिग्निफाइड. एक ऐसा नाम जो कि पिक्यूलियर मीन्स के यूनिक, जो खास होता है, जो मुनफरिद होता है, और जो ज़्यादा डिग्निफाइड होता है मीन्स के ज़्यादा काबिल एहतराम होता है. एल्स हाउ कैन ही कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर. और अगर ये नहीं होता तो वो अपनी टेल जो है, दुम जो है, उसको परपेंडिकुलर मीन्स के सीधा कैसे रखेगी. और स्प्रेड आउट हिज विस्कर, या फिर अपनी मूंछों को कैसे फैलाएगी. और चेरिश हिज प्राइड, या फिर वो अपने गुरूर को कैसे पाले पोसेगी, उसको फले फैलाएगी. तो वो पोइट ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा नेम होना चाहिए जो कि उसके लिए पिक्यूलियर हो, जो उसके लिए खास हो, या फिर उसके लिए ज़्यादा काबिल एहतराम हो. अगर ऐसा नहीं होता तो कैट जो ना तो अपनी दुम सीधी कैट जो अपनी दुम कैसे सीधी रख पाएगी, या फिर अपनी मूंछें कैसे फैलाएगी, या अपने गुरूर को कैसे पाले पोसेगी. मीन्स के अगर उसका आप नेम कोई ऐसा रख लेते हैं जो कि मुनफरिद होता है, तो उसकी वजह से कैट जो है वो खुद को डिग्निफाइड फील करेगी, और वो फीलिंग्स जब उसके अंदर आएंगी तो वो अपनी उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करेगी कि वो अपनी टेल को सीधा रखेगी, अपनी जो उसकी जो विस्कर्स हैं, जो उसकी मूंछें, उनको फैला लेगी और वो प्राइड से चलेगी. ये सारी की सारी फीलिंग्स जो वो कैट में आएगी और इन गेस्चर्स के जरिए से वो उनको एक्सप्रेस करेगी. ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कोरम. इस किस्म के नामों के लिए मैं आपको एक कोरम जो हूँ वो देता हूँ. कोरम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स, कुछ खास किस्म के लोगों को मुंतखब करके जो आप लोग एक ग्रुप बनाते हैं उसको कोरम कहते हैं. तो वो कहते हैं मैं आपको एक कोरम देता हूँ, और उस कोरम में क्या क्या नेम्स आते हैं वो देखते हैं. सच एज मंकस ट्रैप, कॉक्सो और कोरिकॉपर्ट, सच एज बम्बलरीना और एल्स जेली लोरम. ये सारे के सारे उन्होंने आपको अब नेम्स दिए हैं. जो उसने कोरम की बात की तो ये उस कोरम से उसने नेम दिए हैं, और ये सारे के सारे फ्रेंच नेम्स हैं. नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट. ये नेम जो है ये कभी भी एक से ज्यादा बिल्ली के नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत रेयर नेम है, काफी डिफिकल्ट है. तो कोई बहुत कम ही लोग ऐसे रखते होंगे. तो वो कह रहे हैं कि शायद ये किसी एक ही बिल्ली के नेम हो. बट अबव एंड बियॉन्ड देयर इज स्टिल वन नेम लेफ्ट. लेकिन इस सब के बावजूद वो कह रहा है कि एक नेम जो है वो अभी भी बाकी रह जाता है. एंड दैट इज अ नेम दैट यू विल नेवर गेस. और ये एक ऐसा नाम है जो कि आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे.
The name that no human research can discover, ایک ایسا نام جو کوئی بھی ہیومن ریسرچ جو ہے وہ اس چیز کو اس کو نہیں جان سکتی, اس کو ڈسکور نہیں کر سکتی. But the cat himself knows and will never confess, لیکن بلی جو ہے وہ خود اسے جانتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں یہ مانے گی, مینس کہ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا اس نیم کے بارے میں. When you notice a cat in profound meditation, جب ایک بلی کو آپ گہری غور و فکر میں دیکھتے ہیں, گہرے غور و فکر میں دیکھتے ہیں, the reason I tell you is always the same, تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ہمیشہ یہی ہوگی, ہمیشہ سیم رہے گی. His mind is engaged in rapt contemplation, کہ اس کا جو دماغ ہے وہ ایک گہری سوچ یا ایک گہری سوچ میں مگن آپ کو نظر آئے گا. of the thought of the thought of the thought of his name, اور وہ سوچ جو ہے وہ سوچ وہ صرف اس کے نام کی ہی سوچ ہوگی اس کے دماغ میں. His ineffable, اور وہ جو نام ہے وہ نہ قابل بیان ہو سکتا ہے, قابل بیان ہوگا. ineffable, اور وہ جو نام ہے یہ اب پوئٹ نے وہ بتا دیا ہے, دونوں ورڈز جو ہیں ineffable اور affable جو ہے ان دونوں کو ملا کے لکھ دیا ہے. یہ انفیکٹ کوئی ورڈ نہیں بنتا, لیکن پوئٹ نے وہ آپ کو ایک انونیمس نیم جو ہے وہ دے دیا جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے, کہ شاید ایسا کوئی نام ہوگا جو کیٹ کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا جس کو نہ وہ بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ بیان کرنے کے قابل ہے. ڈیپ اینڈ انکرسٹیبل سنگولر نیم, اور وہ ایک نام جو ایک گہرا پر اسرار ایک ہی وہ واحد نام ہے جو کہ کیٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جس کو آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے. تو اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہماری پوئم جو ہے وہ اینڈ ہوئی. ٹی ایس ایلیٹ نے یہ لکھی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹی ایس ایلیٹ جو تھا وہ یو ایس اے کا ہی ایک ریزیڈنٹ تھا جو کہ جس نے کافی ساری پوئٹری جو تھی لکھی تھی, اور یہ جو پوئم ہے دا نیمنگ آف کیٹس یہ اسی کا ایک ماسٹر پیس ہے. تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز سالو کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.